स्वागत है दोस्तों आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी मंथन पर। मैं रंजय सिंह आप लोगों का तहे दिल से स्वागत अभिनंदन और वंदन करता हूं। आज हम लोग रस की श्रृंखला के अंतर्गत रौद्र रस के विषय में पढ़ेंगे। आइए देखते हैं रौद्र रस के विषय में। रौद्र रस का यदि अस्थाई भाव आपसे पूछ लिया जाए तो रौद्र रस का अस्थाई भाव जो होता है वो क्या होता है भैया? वो होता है क्रोध। क्या होता है? क्रोध होता है। ठीक है, बात करें इसके परिभाषा की। परिभाषा, जब विभाव अनुभाव एवं व्यभिचारी भाव व्यभिचारी भाव क्रोध नामक अस्थाई भाव से मिलते हैं। भाव से मिलते हैं। मिलते हैं तो रौद्र रस की निष्पत्ति होती है। तो रौद्र रस की निष्पत्ति होती है। रौद्र रस की निष्पत्ति होती है। पहचान, क्रोध पूर्ण वचन, क्रोध पूर्ण वचन क्रोध में आकर तोड़ने व फोड़ने की बात। फोड़ने की बात, तोड़ने व फोड़ने की बात की बात गुरुजन या प्रियजन गुरुजन व प्रियजन को अपमानित करने वाले बोल, करने वाले बोल करने वाले बोल। आ रहा समझ में? अपराध करने पर दंड देने की बात, या अपराधी को
दंड देने की बात, दंड देने की बात, अपराधी को दंड देने की बात, एक पक्ष से दूसरे पक्ष को अपमानित करने की बात, एक पक्ष के द्वारा दूसरे पक्ष को अपमानित करने की बात, अपमानित करने की बात, आगे जब क्रोध की स्थिति उत्पन्न होती है तो अनुभाव क्या देखने के लिए मिलता है? अनुभाव, अनुभाव आंखों का लाल होना, आंखों का लाल होना, दांत पीसना, दांत पीसना, शस्त्र उठाना, उठाना, शस्त्र उठाना, भौहें, उठाना, उठाना, शरीर का कांपना, आदि, ये स्थितियां देखने के लिए मिलती हैं। कहने का अभिप्राय मेरा यह है, आपसे पूछा जाए कि रौद्र रस का स्थायी भाव क्या होता है? क्रोध। परिभाषा, जब विभाव, अनुभाव एवं व्यभिचारी भाव, जब विभाव, अनुभव एवं व्यभिचारी भाव क्रोध नामक अस्थाई भाव से मिलते हैं, अस्थाई भाव से मिलते हैं, तब किस रस की निष्पत्ति होती भैया? रौद्र रस की निष्पत्ति होती है। पहचान, यदि किसी पंक्ति के अंतर्गत क्रोधपूर्ण वचन बोले जाए, क्रोधपूर्ण बातें की जाए, ठीक है, या क्रोध में आकर के तोड़ने फोड़ने की बात की जाए, या गुरुजन या प्रियजन को अपमानित करने की बात की जाए, या अपराधी को दंड देने की बात की जाए, या एक पक्ष दूसरे पक्ष को अपमानित करने की बात करे, और जब व्यक्ति क्रोध की स्थिति में आता है तो क्या चीजें परिलक्षित होती हैं, क्या चीजें दिखाई देती हैं? तो क्रोध की स्थिति में व्यक्ति की आंखें लाल हो जाती हैं, वह दांतों को पीसने लगता है, क्रोध में शस्त्र उठा लेता है, भौहें उठाना यानी भौहें टेढ़ी करना, है ना, भौहें टेढ़ी करना, या शरीर का कांपना, ये सारी स्थितियां देखने के लिए मिलती है। कब? जब रौद्र रस का उत्पन्न होता है, जब रौद्र रस उत्पन्न होता है या किसी के मन में क्रोध अस्थाई भाव जागृत होता है, तब ऐसी स्थितियां देखने के लिए मिलती हैं। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट लें,
और नीचे तक की चीजें आपको दृष्टिगत हो रही भैया? चलिए, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। लिख लिया आपने? अब हम लोग एक एक उदाहरण को देखेंगे और समझेंगे। मिटाएं से? चलिए, उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उसका लगा, मानो हवा के बेग से सोता हुआ सागर जगा। उस काल मारे क्रोध के, तो पहले ही क्रोध शब्द आ गया। आ गया क्रोध शब्द, क्रोधपूर्ण बात कर रहे हैं अर्जुन। तो यहां पर रस कौन सा हो जाएगा? तो जाहिर सी बात है, यहां पर रस जो हो जाएगा वो रौद्र रस हो जाएगा। बात समझ पा रहे हैं मेरी? उदाहरण देखेंगे। उस काल मारे क्रोध के, उस काल मारे क्रोध के तन कांपने, देखो ये कंपन वाली बात आ गई ना, तन कांपने उनका लगा, उनका लगा, मानो हवा के बेग से, मानो हवा के बेग से वेग से सोता हुआ सागर जगा, सोता हुआ सागर जगा। सागर जगा, ठीक है। इसमें मानो शब्द का प्रयोग हुआ है, इसलिए इसमें अलंकार की भी स्थिति हो रही है। कौन सी अलंकार? तो जनु जानो मनु मानो जनहु मनहु, ठीक है। जाहिर सी बात है, यह स्थिति किसमें उत्पन्न होती है? उत्प्रेक्षा अलंकार में। तो इसमें कौन सा अलंकार हो गया भैया? उत्प्रेक्षा अलंकार हो गया, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार है। और इसमें क्रोध की बात हो रही है, और क्रोध में शरीर के कांपने की बात हो रही है। तो जाहिर सी बात है, इसमें कौन सा रस हो रहा है? रौद्र रस हो रहा है। बात समझ में आई? ये उस समय का दृष्टांत है जब अर्जुन को यह पता चलता है कि उनके प्रिय पुत्र अभिमन्यु की मृत्यु का कारणी जयद्रथ है। जब उन्हें यह विदित होता, उन्हें यह पता चलता है, तो जयद्रथ को मारने के लिए उनमें जो स्थितियां थी, उस स्थितियों का चित्रण किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि उस काल मारे क्रोध के, जब अर्जुन को यह पता चलता है कि जयद्रथ की वजह से भीम आज चक्रव्यूह के अंदर नहीं जा पाए, जिसके कारण 7 महारथियों ने मिलकर के मेरे पुत्र की हत्या की, यह बात जैसे ही उन्होंने सुना, उनके शरीर में उसी समय कंपन, उनका शरीर, तन माने शरीर होता, शरीर कांपने लगा। उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उसका लगा, मानो हवा के बेग से सोता हुआ सागर जगा। मानो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जो सागर इस समय सो रहा था, वो सागर इस समय हवाओं के प्रभाव से झकझोर सा दिया गया है, उसमें बहुत बड़ा तूफान सा आ गया है, ठीक है। तो यहां पर मानो शब्द का प्रयोग होने के कारण उत्प्रेक्षा अलंकार, और यहां पर क्रोध और कांपने की स्थिति का चित्रण करते हुए यहां पर कौन सा रस उत्पन्न हो रहा भैया? तो रौद्र रस उत्पन्न हो रहा है। बात समझ में आई भैया? अब हम लोग अगला उदाहरण देखेंगे। भूप सहस 10 एक ही 12, भूप सहस 10 एक ही 12,
भूप सहस दस एक ही बारा, लगे उठावन टरत नटारा, लगे उठावन टरत न तारा, टरत न तारा। डगई न शंभु सरासन कैसे, डगई डगई न शंभु सरासन कैसे, सरासन कैसे, सरासन कैसे, कामी वचन सती मनु जैसे, कामी वचन, कामी वचन, कामी वचन सती मनु जैसे, सती मनु जैसे, मनु जैसे। बात समझ में आई भैया? यह दृष्टांत उस समय का है जब सीता जी के स्वयंवर की स्थितियों के लिए, अर्थात सीता जी के स्वयंवर में एक शर्त रखी गई थी, जो इस धनुष को तोड़ेगा, इस धनुष को हटाएगा, उसी से ही सीता जी का विवाह होगा। तो ये धनुष भंग की स्थितियां हैं। धनुष भंग के समय का दृष्टांत है कि भूप सहस दस एक ही बारह। वास्तव में होता क्या है कि भगवान शिव का धनुष पिनाक, भगवान शिव का जो धनुष था उसका नाम क्या है भैया? पिनाक। तो भगवान शिव का जो धनुष राजा जनक के राजमहलों में रखा गया था, उस धनुष को बहुत सारे राजाओं महाराजाओं ने उठाने की कोशिश की, किंतु वह एक भी तिल ना हिला डुला। इस पर वहां पर बैठे जितने भी सभासद थे वो क्रोध में आ जाते हैं, आवेश में आ जाते हैं, और 10,000 लोग एक ही बार में वहां पहुंचते हैं और उस धनुष को उठाने की कोशिश करते हैं। तो वही कहा गया है कि भूप माने राजा, सहस 10 अर्थात 10,000 एक ही बार, अर्थात वहां पर 10,000 राजाओं ने एक ही बार में उस धनुष को उठाने की कोशिश की। लगे उठावन टरत नटारा, किंतु वह एक भी तिल भी हिला डुला नहीं। बात समझ में आई? ये भूप का अर्थ क्या होता भैया? राजा। ठीक है। और आगे क्या दिया है? डगैन शंभु सरासन, सरासन माने होता है धनुष। क्या होता भैया? धनुष होता है। कि डगैना, एक थोड़ा सा भी वो डगा नहीं, थोड़ा सा भी वो हिला नहीं। शंभु सरासन कैसे? वह भगवान शिव का धनुष, वह भगवान शिव का धनुष कैसे नहीं डिगा, कैसे नहीं हिला? जिस प्रकार से कामी वचन सती मनु जैसे, जिस प्रकार से कामी पुरुषों के वचनों का प्रभाव सती स्त्रियों पर नहीं पड़ता है, उनके मन पर नहीं पड़ता। अर्थात जब कामी पुरुष किसी सतीवती स्त्री को अपने प्रेम जाल में फंसाने की कोशिश करता है, किंतु सती के मन पर उसके वचनों का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक उसी प्रकार से उन 10,000 राजाओं के हिलाने पर भी वह धनुष नहीं हिलता है, वो भगवान शिव का धनुष नहीं हिलता है। कैसे नहीं हिलता है? जैसे कामी पुरुषों के वचनों को सुनने पर सती स्त्रियों के मन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।
बात समझ में आई? तो यहां पर 10,000 लोग उस धनुष को पकड़ने की बात हो रही है, अर्थात यहां पर बात को बहुत बढ़ा चढ़ा के कहा जा रहा है। इसलिए यहां पर कौन सा अलंकार है? तो यहां भैया इसमें जो अलंकार की स्थिति उत्पन्न हो रही है वह अतिशयोक्ति अलंकार उत्पन्न हो रहा है। अतिशयोक्ति अलंकार। बात समझ में आ रही है? ये संभव ही नहीं है कि एक धनुष को 10,000 राजा पकड़ सके, तो उठाना तो बड़ी दूर की बात है, पकड़ेंगे बेचारे कैसे? तो ये ऐसी बात है जो दिमाग आसानी से मानने के लिए तैयार नहीं हो रहा है, अर्थात इसमें बात को बहुत बढ़ा चढ़ा के कहा जा रहा है। इसलिए इसमें अतिशयोक्त अलंकार है, और अतिशयोक्त अलंकार के साथ साथ वो राजा क्रोधपूर्ण तरीके से उस धनुष को उठाने के लिए जा रहे हैं, क्रोध में, आवेश में, गुस्से में उस धनुष को उठाने की कोशिश कर रहे हैं। और जब क्रोध किसी के मन में उत्पन्न होता है तो उसी समय कौन सा रस उत्पन्न हो जाता भैया? रौद्र रस उत्पन्न हो जाता है। बात समझ में आया भैया? समझ में आया? तो अगले उदाहरण की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। अगला उदाहरण क्या है? सुनहु जनक जे शिव धनु तोरा। सुनहु, सुनहु जनक जे शिव धनु तोरा। शिव धनु तोरा। सहस बाहुशम। सहस बाहु शम। सहस बाहुशम रिपुमोरा। रिपु मोरा। मोरा, ठीक है। सुनहु जनक जे शिव धनु तोरा, ये उस समय का दृष्टांत है जब भगवान राम जी के द्वारा उस शिव धनुष को तोड़ दिया जाता है। शिव धनुष के टूटने के बाद जब इसकी सूचना परशुराम को चलती है तो परशुराम बड़े क्रोधपूर्ण तरीके से राजा जनक के महलों में पहुंचते हैं। और राजा जनक के महलों में जब जनक जी पहुंचते हैं, राजा जनक के महलों में जब परशुराम पहुंचते हैं तो बड़े क्रोधपूर्ण तरीके से कहते हैं, क्या कहते हैं कि सुनहु जनक, अरे जनक सुनो, जे शिव धनु तोड़ा, और जिसने इस शिव धनुष को तोड़ा है वह आज मेरा सहस बाहु सम रिपु मोरा, अर्थात आज वह सहस्त्र बाहु की भांति ही मेरा रिपु यानी शत्रु बन चुका है, शत्रु बन चुका है। ठीक है, तो ये रिप का अर्थ होता है शत्रु। अब इसमें शम शब्द का प्रयोग हुआ है, और सी सा सम से सदृश समान सदृश शब्दों का प्रयोग करने के कारण इसमें कौन सा अलंकार है? तो इसमें उपमा अलंकार है। कौन सा अलंकार भैया? उपमा अलंकार है। आ रहा समझ में? समझ पा रहे हैं आप? और क्रोधपूर्ण वचन यहां पर जनक को कहे जा रहे हैं, इन्हें अपमानित किया जा रहा है, क्रोधपूर्ण तरीके से बोला जा रहा है, और शिव धनुष को जिसने तोड़ा है उसे दंड देने की बात की जा रही है। इसलिए यहां पर कौन सा रस होगा? तो यहां पर भी भैया रौद्र रस होगा। किंतु एक बात और हम आपसे बताना चाहेंगे कि वास्तव में जो उस समय के धनुष थे उन धनुषों का नाम भी हम लोग जानेंगे, लेकिन इतना आप स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, तो फिर मैं आगे की चर्चा करता हूं आपसे। ये किस धनुष की बात हो रही है? इस धनुष का नाम क्या है? चलिए लिख लिया भैया आपने। चलिए मैं इन सभी दिव्यास्त्रों के विषय में थोड़ी सी चर्चा आपसे करना चाहूंगा। यदि आप हिंदू धर्म
में आस्था रखते हैं तो आपको आपके धर्म ग्रंथों में जो वर्णित दिव्यास्त्र हैं उन दिव्यास्त्रों के विषय में थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए। ध्यान रहे, शिव धनुष, जो ये शिव धनुष राजा जनक के राजमहलों में है, उस धनुष का नाम है पिनाक। क्या भैया? पिनाक। भगवान राम का जो धनुष था, राम धनुष, वो राम धनुष जो था वो था कोदंड। क्या भैया? कोदंड था। भगवान विष्णु का जो धनुष था, भगवान विष्णु का धनुष, उसका नाम था सारंग। क्या नाम था भैया? सारंग। और जो अर्जुन है, अर्जुन का जो धनुष है उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है गांडीव। क्या भैया? गांडीव। और जो कर्ण है, उस कर्ण के धनुष का नाम क्या है? तो उस कर्ण के धनुष का नाम है विजय धनुष। कर्ण के धनुष का क्या नाम भैया? विजय धनुष। विजय धनुष। ये ऐसे धनुष थे जो किसी भी व्यक्ति के प्राणों को हरने के लिए, दिव्यास्त्रों के लिए कार्य में लिए जाते थे। इनका प्रयोग साधारणतया नहीं होता था, युद्ध भूमि में ही इनका प्रयोग किया जाता था। ये बहुत ही भयावह, बड़े ही विध्वंसक अस्त्रों की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, तो यहां जो राजा जनक में जिस धनुष, जो धनुष शिव धनुष रखा गया है, उस शिव धनुष का नाम क्या भैया? पिनाक है। क्या है? पिनाक है। और रावण को मारने के लिए जिस धनुष का प्रयोग किया गया था उसे हम कोदंड कहते हैं। और भगवान विष्णु का जो धनुष है उसका नाम सारंग है। और अर्जुन का जो धनुष है उसका नाम गांडीव है। और कर्ण के धनुष का नाम है विजय धनुष। और विजय धनुष की एक खास बात थी कि जब तक यह विजय धनुष कर्ण के हाथों में रहता तब तक उसे कोई भी परास्त नहीं कर सकता था। और आपको पता है, जिस समय रथ का पहिया फंस जाता है उस समय कर्ण अपने धनुष को बगल में रख देता है और इसीलिए अर्जुन उसे मार पाते हैं, अन्यथा उसे मार ना पाते। ठीक है, आगे एक और उदाहरण हम लोग लिखेंगे। सुर नर असुर, ये स्क्रीनशॉट ले लिया आपने भैया ना? चलिए अगला। अगला उदाहरण, सुर नर असुर। सुर नर असुर, गंधर्व किन्नर आदि। गंधर्व, किन्नर आदि कोई भी, आदि कोई भी, कहीं, कोई भी, कहीं, कोई भी, कहीं, कल शाम तक मुझसे, कल शाम तक मुझसे जयद्रथ को, जयद्रथ को बचा सकता नहीं। जयद्रथ को
बचा सकता नहीं। यह दृष्टांत उस समय का है जब अर्जुन, ये अर्जुन बोल रहे हैं, अर्जुन संवाद, जब अर्जुन को यह पता चलता है कि अभिमन्यु के मृत्यु का कारणी कहीं ना कहीं जयद्रथ है, तो अर्जुन बड़े क्रोध में आकर के ये प्रतिज्ञा लेते हैं, ये कसम खाते हैं कि सूर्य यानी देवता, नर यानी मनुष्य, असुर यानी दानव, गंधर्व, किन्नर, अर्थात चाहे सुर हो, नर हो, असुर हो, गंधर्व हो, किन्नर हो, आदि कोई भी हो, आदि कोई भी हो, वह कल शाम तक मुझसे जयद्रथ को बचा सकता नहीं। और यह वचन क्रोधपूर्ण तरीके से कहा जा रहा है, और क्रोधपूर्ण जो बोल होते हैं, जो वचन होते हैं, उन वचनों में कौन सा रस होता है, तो उसमें भैया रौद्र रस होता है। कौन सा रस होता है? रौद्र रस होता है। आई होप आपको ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी कि रौद्र रसों की पहचान हम लोग कैसे करते हैं। आज की क्लास को हम यहीं पर स्थगित करते हैं। इसके आगे की चीज़ों की चर्चा हम लोग अगले क्रम में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। किंतु जाने से पहले मैं आपसे निवेदन करता हूं कि कृपया इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब व कमेंट इस पर जरूर करें। इस वीडियो को भी लाइक करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास में शेयर करें, जिससे उनको भी इसका लाभ मिल सके। धन्यवाद।